तेरे प्यार में क्या क्या न बना। ये क्या अंकल? ये मीठी मिठाई। मीठी मिठाई? लो ना भांजे, ये सब तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अच्छा 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 अच्छा, मेरे लिए। लेकिन किस खुशी में? ये खुशी की नहीं, ये दुख की मिठाई। ओह, दुख की मिठाई? रख दीजिए अंकल। खुशी में तो लोगों को मिठाई खिलाते हुए सुना था, मगर ये दुख की मिठाई। कुछ दुख ऐसे होते हैं बेटा जिनका इलाज दवाई से नहीं बल्कि मिठाई से होता है। जैसे? जैसे तेरे मामा को दुख, तेरे मामा को दुख, तेरा दुख, तेरा दुख, मेरा दुख, मेरा दुख। रुक। अच्छा रुकिए, पर एक वादा करना, तू मेरी मदद करेगा ना? अगर मेरे बस में तो जरूर। अरे तेरे ही बस में, जैसे तूने वो नमस्ते वाली को अपने बस में किया था ना, तो मुझे कोई ऐसा नुस्खा बता कि तेरे मामा सावित्री देवी की प्यार की बाउंड्री तक पहुंच जाए। बस अंकल, मैं ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि मामा दौड़ते हुए सावित्री देवी के प्यार की बाउंड्री पार कर जाएंगे। आए, आए। मालिक, लगता है आपकी जवानी को किसी की नजर लग गई है। आए, आए, लग गई। आती हूँ, 1 मिनट। आप? Thank God। सावित्री देवी, आज सुबह उठकर मैं सबसे पहले आप ही का चेहरा देखना चाहता था। किस लिए? वो इसलिए कि आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी। सावित्री देवी जी। आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। जी कहिए। आपकी आज की शाम मेरे नाम। आपके नाम? आज मैं अपनी जन्मदिन की पार्टी जिंदगी में पहली बार दे रहा हूं, जिसमें आपका होना बहुत जरूरी है। अरे विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घास कर रहा हूं, घास। क्या? नहीं मैं तो बस। लगता है तुम किसी का इंतजार कर रहे हो। मैं नहीं तो। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तुम जरूर किसी का इंतजार कर रहे हो। आप ठीक कह रही हैं। सोनिया अभी आती ही होगी। सोनिया? हाँ, वही जो मुझे प्यार करती है। और तुम? हाँ, मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे थोड़ी देर रुक जाइए ना, इसी बहाने आप भी उसे मिल लेंगी। मेरे होते हुए वो नहीं आ सकती। हा? क्या मतलब? मैं बूढ़ी, मेरा मतलब है बुजुर्ग हूँ ना। हाँ। शर्मा नहीं जाएगी? फिर भी अगर आप थोड़ी देर रुक जाती तो। रुक तो जाती, मगर बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, देर तो वैसी हो गई है। क्या हुआ? अरे तुमने आने में थोड़ी देर कर दी। हाँ, वो आंटी के काम में उलझ गई थी। अच्छा, अगर तुम थोड़ी देर पहले आती तो मैं तुम्हें सावित्री देवी से मिलाता। क्यों, कुछ काम था? हाँ, क्योंकि अगर तुम्हें देख लेती ना तो समझो कि हमारा मामला फिट और हिट था। सच? हाँ, क्योंकि मामा की बात कभी टाल नहीं सकते ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आज मामा ने रात को तुम्हें पार्टी में बुलाया है। मेरा आना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। क्यों, एनी प्रॉब्लम? कहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। ये हुई ना बात। चले?
सावित्री देवी। तो आप हैं सावित्री देवी, चौधरी साहब की खास मेहमान। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन इस वक्त आप यहाँ? आपको तो घर पे होना चाहिए था। सचमुच मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हैं आप, लेकिन कमबख्त ये जुल्फें धोखा दे गई आपको। इन्हें छुपना नहीं आया। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं। ये राज प्रताप सिंह तक ही रहेगा मिस सोनी। बस इसकी एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल शाम को 6 बजे होटल हिलव्यू में आ जाइएगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। मजबूर और जरूरतमंद इंसान को अपने किए गए वादों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। क्या गहरी चाल चली है तुमने। एक तीर 2 निशाने, वही मान गए तुम्हें। एक तरफ चौधरी और दूसरी तरफ कहीं विजय से सचमुच इश्क तो नहीं हो गया तुम्हें? इश्क? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। वैसे अगर जेब भरी हो तो इश्क का अपना ही नशा होता है, और अगर जेब खाली हो तो कोई नशा असर ही नहीं करता। हम तुम्हारी जेब दौलत से भर दें तो तीर भी तुम्हारा और निशाना भी। खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो तुम। आज से तुम्हारी अक्लमंदी प्रताप के पास गिरवी रहेगी। इन परमिशन पेपर्स पर चौधरी के दस्तखत करवाकर जब चाहो अपनी अक्लमंदी छुड़वा सकती हो। काम तो हो जाएगा प्रताप, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तुम कहती हो तो इंतजार भी कर लेंगे। तो चले? चलिए। लिफ्ट। बाय। नया प्यार मुबारक हो। विजय, तुम? क्यों? हैरान होगी मुझे देखकर? तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सच्चाई का सामना इतना जल्द हो जाएगा। हा? तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब? मैं तुम्हारे हर मतलब का मतलब समझता हूँ सोनिया। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे इस राज पर हमेशा पर्दा पड़ा रहेगा, लेकिन आज पर्दा उठ गया, हकीकत सामने आ गई। तुम्हारा प्यार इतना सस्ता है कि प्रताप सिंह जैसे लोग भी खरीद सकते हैं। नहीं विजय, तो मैं नहीं जानता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे कैसा चेहरा छुपा हुआ है जिसका ईमान धर्म सिर्फ पैसा है। आई हेट यू। विजय मेरी बात सुनो। विजय मेरी बात तो सुनो। मैंने कह दिया ना खाना नहीं खाना। खाना वापस ले जाओ। क्या हुआ? खाना नहीं खा रहे? लाओ मुझे दो। तुम अभी तक गए नहीं? खाने से क्या नाराजगी? कहीं तुम्हारा सोनिया के साथ? मत लीजिए उस बेवफा का नाम मेरे सामने। नफरत है मुझे उससे। उसने मेरे दिल को ऐसी ठेस पहुंचाई है
कि मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, उस कमीने प्रताप सिंह के साथ। नहीं, मुझे वो लड़की ऐसी नहीं लगती। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। हम जो देखते हैं वो सब सच नहीं होता। या तो उसकी कोई मजबूरी होगी। मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी जो प्यार को बेवफा होने पे मजबूर कर दे? तुमने कभी सच्चाई को जानने की कोशिश की? उससे कभी पूछा? हो सकता है कि जो तुम समझ रहे हो उसका कोई दूसरा पहलू भी हो। मुझे वो लड़की ऐसी नहीं लगती। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। हम जो देखते हैं वो सब सच नहीं होता। या तो उसकी कोई मजबूरी होगी। सोनिया, सोनिया, आंटी, ये सब क्या है? विजय, बेटे, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब नेहरू हॉस्पिटल के रूम नंबर 9 से मिल सकता है। परेशानी नहीं होगी तो क्या होगा मुझे? तुम बेटी होकर सब कुछ छुपाती रही मुझसे। माँ होकर माँ का हक भी नहीं दिया तुमने। अपना दुख, अपनी परेशानी भी नहीं बांटी मुझसे। आबिदा बहन ने सब कुछ बता दिया है मुझे। इस बीमार बुढ़िया को बचाने के लिए तुम्हें खुद बुढ़िया बनना पड़ा। छोड़ के चादर ओढ़कर माँ का इलाज करवाती रही तुम। नहीं करवाना मुझे अपना इलाज, नहीं रहना मुझे यहाँ पर। प्लीज माँ, ऐसा मत करो प्लीज। बेटी, कम से कम विजय को तो बता दिया होता। मैंने बहुत कोशिश की माँ, मगर वो कुछ सुनने को ही नहीं तैयार। चल, मुझे उसके पास ले चल। मैं दूंगी उसे तेरी बेगुनाही का सबूत। तो चिंता मत कर माँ, मौका मिलते मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। प्रॉमिस, ठीक है? ये ले, तू ये खा और अपना ख्याल रखना। अरे मोहतरमा जरा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे एक नजर इधर भी तो देखिए। अरे रुकिए। आप है कौन? अरे खाकसार को जवानी दीवानी कहते हैं। अन्ना सा शायर हूँ। किबला आप पर नजर पड़ी तो फिसलती चली गई, फिसलती चली गई। वाह वाह, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल है और क्या गाल है। पाखंडी जी नहीं। अरे सुनिए मोहतरमा। अरे बदतमीजी है। मेरी बात, आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में भी आप उम्र की बात ना कीजिए हमसे। माशाल्लाह, आपका ये हुस्न, ये शबाब, ये रुख, ये अंदाज हम पर कह डाल रहे हैं। हमारी तबीयत को मसला रहे हैं। हम पर बिजलियां गिरा रहे हैं। हमें झुलसा रहे हैं। हम जले जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल। ये बुढ़े, छोड़ दे मेरा रास्ता, नहीं तो मैं। कहाँ देखे हैं जलवे जवानी के हमने, बुढ़ापे का जलवा हमें देखना है। छोड़ दे। तो ये बात थी। मगर ताज्जुब की बात यह है कि हम लोगों को अभी तक पता कैसे नहीं चला कि वो सारा चक्कर जो था वो तुम्हारा वो क्या, वाह क्या एक्टिंग की थी। ये नसीब कुमार तुम्हारी एक्टिंग को सलाम करता है। जरा आशीर्वाद के लिए मेरे सर पे हाथ रखना। तुम खुश सलाम वाला बाद में, पहले ये सोचा जाए कि मामा के प्यार के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए, और प्रताप सिंह की चली हुई चाल से चौधरी साहब को कैसे बचाया जाए। हाँ, समस्या तो गंभीर है, मगर इस समस्या से वो छुटकारा दिला सकता है। कौन? बाबा गोबरनाथ।